अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में हमने विजुअल बेसिक पढ़ाया था आप लोगों को। व्हाट इज़ द विजुअल बेसिक एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल टीच यू द वर्जन्स ऑफ विजुअल बेसिक। Versions of VB, or we can say that these are also called as the editions of Visual Basic. There are basically three versions of Visual Basic. First one is the learning edition, or we can say that learning version or edition. Second one is the professional edition. Version. And third one is the enterprise edition. Or we can say that version. Now, learning edition. What is learning edition? This edition is also called as the standard edition. जो ये learning edition है, पहले हम यही पढ़ाएंगे आप लोगों को learning edition क्या होता है। जैसे मतलब इसमें मार्केट में 3 वर्जन आते हैं। पहला तो लर्निंग एडिशन है, लर्निंग वर्जन है, दूसरा एंड प्रोफेशनल एडिशन है, तीसरा एंटरप्राइज एडिशन है। और बेटा पहला लर्निंग वर्जन क्या हुआ, इसका दूसरा नाम है बेटा क्या, स्टैंडर्ड एडिशन या स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड। तो वी कैन से दैट इट इज द बेसिक वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक, इट इज द basic version of Visual Basic, and it is having the features of creating small applications or programs. It is also used for learning purpose, that is why it is called as the learning edition. ये बच्चों को सीखने के लिए लगता है, that is why it is called as the learning edition. Okay, now जो ये learning edition है इसमें फीचर्स है बेटा, एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, स्मॉल एप्लीकेशंस जो आपको लर्निंग के लिए लग जाएंगे, या स्मॉल सॉफ्टवेयर आप प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं इसमें। तो वी कैन से दैट दिस एडिशन आप ये लिख भी सकते हैं, लर्निंग एडिशन इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एडिशन. इट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशंस or programs. It is also used for learning purposes. Now second one is the professional edition. प्रोफेशनल एडिशन। तो क्या है कि ये दूसरा जो वर्जन है, दूसरा जो एडिशन है प्रोफेशनल एडिशन, दिस एडिशन इज हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ लर्निंग एडिशन। इस प्रोफेशनल एडिशन में सभी फीचर्स लर्निंग एडिशन के होंगे, प्लस इंटरनेट सपोर्ट। ये इंटरनेट को सपोर्ट भी करता है, लाइक इसमें ActiveX फीचर है, और इसमें नेटस्केप नेविगेटर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। इसमें आप शॉर्ट कट में ये याद रखेंगे कि प्रोफेशनल एडिशन में हर कोई फीचर लर्निंग एडिशन का होता है, plus internet support. It is having the internet support. Now we can see that this edition is having all the features of learning edition. This edition is having all the features of learning edition and इंटरनेट सपोर्ट, या एंड के बदले में आप बेटा लिख भी सकते हैं प्लस इंटरनेट सपोर्ट। इसमें आप लिख भी सकते हैं। नाउ थर्ड एडिशन कौन है इसमें, एंटरप्राइज एडिशन। This is the last and the third edition of the Visual Basic. Now enterprise edition में क्या है कि बेटा, this edition is having all the features of professional edition plus बैक एंड टूल्स सपोर्ट, प्लस बैक एंड टूल्स है सपोर्ट भी इसमें। बैक एंड टूल्स सपोर्ट क्या हुआ, इसमें हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो
जब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी रखेंगे, दीज आर द बैक एंड टूल्स। बैक एंड टूल्स में क्या है, जैसे एसक्यूएल है, डेटाबेस एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, माई एसक्यूएल है। तो दीज आर द बैक एंड सॉफ्टवेयर्स। नाउ ये जो ये एंटरप्राइज एडिशन है, इसमें हर कोई फीचर लर्निंग एडिशन का होगा, ये लर्निंग एडिशन का होगा और प्रोफेशनल एडिशन का भी होगा। वी कैन सी दैट एंटरप्राइज एडिशन इज हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ professional edition plus back end tool support. We can see that all the features of professional edition plus back end tool support. मैं लिखूंगा यहाँ पे back end tools. What are the back end tools? These are the tools which support the softwares at the back end, and they use the database connectivity to the softwares, to the front end softwares. तो वी कैन सी दैट बैक एंड टूल्स कौन कौन से हैं, इसमें माई एसक्यूएल कहेंगे, मैंने भी बताया आपको, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एमएस एक्सेस है बेटा। तो इसमें इनको बताती हैं बैक एंड टूल्स। तो वी कैन सी दैट इसमें तो आपने पढ़ा अभी वर्जन्स ऑफ विजुअल बेसिक, इसमें 3 वर्जन्स है। पहला तो लर्निंग एडिशन है, लर्निंग एडिशन इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एडिशन। इट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ लाइक क्रिएटिंग स्मॉल एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स। इट इज यूज्ड फॉर लर्निंग पर्पसेस। नाउ सेकंड वन मैंने अभी बताया आपको प्रोफेशनल एडिशन। दिस एडिशन इज हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ learning edition plus internet support. Now third one beta enterprise edition. This edition is having all the features of professional edition plus back end tools support. Now ये हमने खत्म किया अभी, तो इसके बाद हम दूसरा ये पढ़ाएंगे व्हाट इज द प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट। जब हम बहुत सारी फाइल्स को आपस में मिलाएंगे, collection of several different types of files that makes a program is called as a project. Project is the collection of several different types of files that makes a program. जैसे मतलब हम अभी सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल का बनाएंगे, हॉस्पिटल में अभी स्टाफ है, स्टाफ की फाइल एक बनाएंगे। हाँ, एडमिटेड पेशेंट्स का दूसरा बनाएंगे, लेफ्ट पेशेंट्स का जिनको छुट्टी मिल गई है उनका एक बनाएंगे बेटा इसमें। नाउ इसमें मेडिसिन का दूसरा फाइल बनाएंगे, इसमें नॉन ये जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनका हम अलग अलग बनाएंगे फाइल्स। तो जब हम हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर में उनको उन फाइल्स को कलेक्टिवली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द प्रोजेक्ट, उसको कहेंगे प्रोजेक्ट। वी कैन से दैट प्रोजेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ, it is the collection of several different types of files that makes a program, collection of several different types of files that makes a program is called as the project, now what is application? application किसको बताते हैं, application क्या हुआ? application is the final program used by the people that is made of one or more projects. जो ये एप्लीकेशन है, इट इज़ अ फाइनल प्रोग्राम, ये एक फाइनल प्रोग्राम है यूज्ड बाय द पीपल। जैसे आप एटीएम काउंटर में चले जाते हैं, वहाँ पे एटीएम मशीन में वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, दैट इज़ द फाइनल एप्लीकेशन, दैट इज़ अ फाइनल प्रोग्राम यूज्ड बाय द पीपल। तो जो जिसको लोग यूज़ करेंगे, जैसे मतलब यहाँ पे अभी बैंक में जो क्लर्क बैठा हुआ है सॉफ्टवेयर पे, तो वो उसका एप्लीकेशन एक है। या अभी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल पे, तो जब आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एप्लीकेशन, उसको कहेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि इट इज़ द फाइनल प्रोग्राम यूज्ड बाय द पीपल। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपने एंड पे, तो दैट इज़ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को आप लिखेंगे इट इज़ द फाइनल प्रोग्राम, it is the final program used by the people
used by the people that is made up of, वो किसका बना होता है, that is made up of one or more projects, one or more projects। इस तरीके से बेटा हमने बताया आपको। तो यहाँ पे अभी हम बता के रखेंगे कि कैसे हम इसमें विजुअल बेसिक को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर अच्छा रहा तो ठीक लगा मुझे, अगर ठीक लगा, अगर स्क्रीन अच्छी आ गई उस पर लैपटॉप पे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं विजुअल बेसिक को, एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विजुअल बेसिक आफ्टर स्टार्टिंग इट। तो बेटा कौन सी स्क्रीन होगी जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहेंगे, वो भी आपको पढ़ना है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम आज दिखाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट द विजुअल बेसिक है। अभी थ्योरी बताएंगे, फिर कल देखेंगे अगर प्रैक्टिकली अच्छा चला, लैपटॉप की स्क्रीन अच्छी आ गई यहाँ पे, तो फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। नाउ हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट VB 6.0। इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम आया राइट द प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, तो ये सेम चीज़ है, मैंने बताया आपको। तो कहाँ पे चले जाएंगे आप, स्टार्ट मेनू पे चले जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है बेटा। ना इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट MS VB 6.0 और यहाँ पे ओके क्लिक करना है, ओके पे। तो हम बेटा इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जब आपकी पहली स्क्रीन आ जाएगी तो उसको बताते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस तरीके से यही स्क्रीन जो आएगी, तो मुझे आपको ये बताना है कल इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे आपको ये दिखाने की। तो हम अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकैपिटुलेशन करेंगे इसमें, इन टॉपिक इसमें जो मैंने भी बताया। तो मैंने क्या बताया था, व्हाट इज विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक क्या हुआ, विजुअल बेसिक इट इज़ अ मेथड और स्टाइल और टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन। So basic is the lines of codes that is visualized in its nature now. Now it is the basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code developed by John Kameny in 1960s. Now Microsoft evolved that visual basic from basic language and this visual basic is the powerful programming language used to develop sophisticated applications in Windows environment. Now इसके features क्या है, पहला फीचर मैंने बताया था इट इज़ द सक्सेसर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। ओके, सक्सेसर क्या हुआ कि ये इवॉल्व हुआ है बेसिक लैंग्वेज से। वो बेसिक लैंग्वेज खुद ब खुद बजाते खुद ये सिंपल लैंग्वेज हैं, तो जब ये इसी से इवॉल्व हुए तो विजुअल बेसिक भी डेफिनेटली ये सिंपल लैंग्वेज होगी, easy to learn and easy to understand. Now second one is the it supports event driven programming language. Event is the occurrence of an action and driven is the when a user makes any action, the code behind the event is executed is called as the driven. We can say that second one is that it supports event driven language, programming language. Now third one is that it supports RAID tools. RAID tool stands for Rapid Application Development Tools. So these are the tools which offers VB developers to software to develop softwares in very less time. Okay, now fourth one is it supports internet. Fifth one is that it supports wizards. What are the wizards? Wizards are the automated way of doing things. मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें खुद ब खुद फिर हो जाएंगी, जैसे नेक्स्ट टॉप करके इंस्टॉल करते हो, so these are by the support of wizards which are in the feature of which are in the Visual Basic. Now it supports quick removal of errors. Now what are the errors? Errors are called as the bugs, and removal of those errors from the VB programs are called as the debugging
नाउ वर्जन मैंने भी बताया आपको, पहला वर्जन लर्निंग एडिशन है, दूसरा प्रोफेशनल एडिशन है, तीसरा एंटरप्राइज एडिशन है। लर्निंग एडिशन को दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एडिशन। तो ये लर्निंग पर्पज के लिए लगता है, आप सिंपल याद रखो, ये लर्निंग पर्पज के लिए लगता है, इसमें हम सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। नाउ प्रोफेशनल एडिशन में हर कोई फीचर लर्निंग एडिशन का होगा, और इसमें अब इंटरनेट सपोर्ट भी हो सकता है। नाउ इंटरनेट एंटरप्राइज एडिशन में बेटा, इसमें ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल एडिशन प्लस बैक एंड सपोर्ट। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्ट? Project is a collection of several different types of files that makes a program. Now application क्या हुआ बेटा? It is a final program used by the people that is made of one or project, one or more projects. Okay, thank you बेटा.